हेलो दोस्तों। आज देश की एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी अपना क्वार्टर थ्री रिजल्ट जारी कर दी। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका क्वार्टर थ्री रिजल्ट में क्या क्या देखने को मिला, कितने परसेंट से इसका प्रॉफिट बढ़ा और कितना इसका जो है वो रेवेन्यू रहा। ठीक है, तो चलिए सब कुछ देखते हैं और फिर बाद में हम समझेंगे कि इसका जो कल का मार्केट जब खुलेगा तो उसका जो प्राइस होगा उसमें कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो आईटीसी कंपनी ने जो बताया इस महीने का, मतलब 3 महीने का जो प्रॉफिट बताया, ये सितंबर से लेकर के दिसंबर तक, वो नेट प्रॉफिट बताया 5,572 करोड़ का बताया। ठीक है, वहीं अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर थ्री की बात करें तो पिछले साल का सेम क्वार्टर थ्री में जो था प्रॉफिट वो 5,031 करोड़ का था, जो इस बार 11% से बढ़ा है। ये देखिए 11% से बढ़ा है। ठीक है, इसका अगर हम बात करें पिछला क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में इसका जो था सितंबर क्वार्टर में 4,927 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो कि 13% से इस बार बढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि इस बार जो 5,572 करोड़ है वो 13% ज़्यादा है 4,927 करोड़ से। अगर हम ब्रोकरेज फर्म ने जो अनुमान लगाया था उसकी बात करते हैं, तो सिक्स ब्रोकरेज फर्म ने अनुमान लगाया था कि इसका जो नेट प्रॉफिट रहने वाला है वो 5,183 करोड़ का रहने वाला है और रिवेन्यू जो रहने वाला है वो 17,425 करोड़ का रिवेन्यू रहने वाला है। तो ब्रोकरेज फर्म वालों ने एक्सपेक्टेशन किया था 5,183 करोड़ का, जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो एक्चुअल है वो 5,572 करोड़ है, यानी कि ये एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा परफॉर्म किया है। अगर हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो 2% से राइज हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि ये बढ़ा है, कितना हुआ है, ये 17,651.85 करोड़ हुआ है। ठीक है, जबकि पिछला जो साल का था क्वार्टर थ्री का वो 17,265 करोड़ का था। ठीक है, अब अगर हम इसके एबिटा की बात करते हैं तो एबिटा जो इसका हुआ वो 6,024 करोड़ का एबिटा रहा। ठीक है, जो कि 3.2% से डाउन है, यानी कि 3.2% से घट गया है इसका एबिटा। लेकिन अगर एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 36.6% रहा है एबिटा मार्जिन, जो कि 180 बेसिस पॉइंट से ये ईयर ऑन ईयर ये घट गया, यानी कि इसका एबिटा जो मार्जिन है वो भी घटा और एबिटा जो है वो भी घटा इसका। ठीक है, आईटीसी कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को जारी करने के साथ साथ ही अपने जो रिवेन्यू था और अपना जो प्रॉफिट था उससे तो इन्वेस्टरों को खुश किया ही किया, साथ ही इसने एक इंटरिम डिविडेंड भी घोषणा कर दी कि वो इंटरिम डिविडेंड भी देंगे और जो पर शेयर रहने वाला है वो 6.25 रुपया का जो पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड रहने वाला है। और जो इसका जो होगा, जो डेट होगा, रिकॉर्ड डेट होगा, वो जो इसका होगा वो 8 फरवरी को होगा, यानी कि 8 फरवरी को ये इंटरिम डिविडेंड मिल जाएगा इन्वेस्टरों को। तो ये भी इन्वेस्टरों को एक करके दो दो खुशी दे दी है। एक तो यहाँ पे जो देख रहा है कि इसका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी 11% से बढ़ा है, उसकी खुशी। दूसरा जो इंटरिम डिविडेंड मिलेगा 6.25 रुपया पर शेयर के हिसाब से, उसकी खुशी। तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और इंटरिम डिविडेंड दे करके और भी इन्वेस्टरों को खुश कर दिया है। तो चलिए हम इसको क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बाद इसके हम स्टॉक प्राइस को देख लेते हैं कि आज इसका स्टॉक प्राइस क्या रहा। तो ये हम पहुंच गए आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक प्राइस पे। ठीक है, तो आज का जो इसका स्टॉक प्राइस है वो 449.80 रुपये पे ये बंद हुआ है, यानी कि ये जो आज है वो डाउन गया है। कितना डाउन गया है? 1.28% का डाउन गया है, यानी कि 5 रुपया 85 पैसे का ये डाउन गया है। डे रेंज की अगर बात करते हैं इसकी, तो डे रेंज जो इसका हुआ है वो 447.50 रुपया है और हाई जो है वो 457.25 रुपया। ठीक है, 52 वीक की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो लो जो है वो 329.10 रुपया और जो हाई हुआ 499.70 रुपया है। तो चलिए अब हम इसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं कि आज का इसका जो चार्ट है वो कैसा रहा है। तो ये देखिए इसका जो चार्ट पैटर्न है उसमें जो ओपन हुआ है वो 455.90 रुपये पे ओपन हुआ है और जो हाई गया है वो 457.25 गया है। वहीं लो की बात करेंगे तो 447.50 गया है और क्लोज जो हुआ 449.80 रुपये पे क्लोज हुआ है, यानी कि ये जो आज है वो डाउन गया है। लेकिन इसका जो है वो कल मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा अप जाने वाला है, क्योंकि इसने 11% का ग्रोथ दिखाया है और इसका जो मार्केट प्राइस पे सीधा असर पड़ेगा उसके। तो चलिए अब इसके रिवेन्यू को देख लेते हैं। तो अगर इसके रिवेन्यू की बात करेंगे तो 2022 में इसका जो रिवेन्यू था वो 60,668 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 70,936 करोड़ हो गया। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं इसका, तो नेट प्रॉफिट 2022 में 15,485 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर के 19,427 करोड़ हो गया। ठीक है, अब हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न को देख लेते हैं। तो सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 तक कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एफआईआई का डेटा। तो सितंबर 2023 में 43.34% था, जो दिसंबर में 43.26% हो गया, यानी इसमें थोड़ा सा एफआईआई वालों ने अपना थोड़ा सा घटा लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं डीआईआई की। तो सितंबर 2023 में 41.98% था, जो दिसंबर में बढ़ करके 42.02% हो गया, यानी इसमें उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, इसलिए ये बढ़ा लिया अपना। पब्लिक को देख लेते हैं।
तो पब्लिक का जो है वो 14.68% था सितंबर 2023 में, जो दिसंबर 2023 में बढ़कर के 14.71% हो गया। यानी कि DII जैसे इसमें बढ़ाई है, इन पब्लिक ने भी इसमें उसमें बढ़ाया है अपना इन्वेस्टमेंट, यानी पब्लिक ने भी इसमें ट्रस्ट दिखाया है। तो दोस्तों ITC कंपनी के Q3 का जो रिजल्ट आया है, जो 11% का अपना ग्रोथ दिखाया है नेट प्रॉफिट में, वो इसके कल के स्टॉक मार्केट प्राइस को पक्का इफेक्ट करने वाला है और इसका जो प्राइस होगा वो बहुत ऊपर भागेगा। तो आप कल इसको देखते रहिए और जैसे ही आपको मौका मिले आप इसे खरीद लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।